नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। बच्चों, मेरे YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह पर आज जो है पॉलिनेशन का तीसरा लेक्चर मैं डालने जा रहा हूं बेटा। पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, 12th के एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 2 लेक्चर उसमें हो गए बेटा, और तीसरा लेक्चर मैं डालने आज जा रहा हूं। आज जो चीज है उसमें है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। तो हम बात करेंगे बेटा एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। इस एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में बेटा 2 एजेंसी है। एक पहली इसमें है एबायोटिक और दूसरी है बायोटिक। तो 2 प्रकार की एजेंसी है बेटा, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक में 2 चीजें हैं बेटा। इसमें आपका पहला है विंड और दूसरा है वाटर। और बायोटिक में बेटा आपका एनिमल्स। अगर आपसे पूछा जाएगा बेटा कि सबसे ज्यादा पॉलिनेशन किस एजेंसी के द्वारा होता है, तो आप जवाब देंगे बायोटिक। यानी सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बायोटिक एजेंसी के द्वारा होता है, जिसमें एनिमल्स आते हैं। और फिर एबायोटिक। और अगर एबायोटिक में पूछा जाएगा बेटा कि विंड और वाटर में किससे ज्यादा पॉलिनेशन होगा, किससे कम पॉलिनेशन होगा, तो विंड से ज्यादा पॉलिनेशन होगा बेटा, वाटर से कम होगा। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये कहती है कि ओनली 30 जेनरा वेयर हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस, और हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस मोस्टली इन मोनोकोटिलिडॉन्स। तो सबसे कम पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है। केवल 30 जेनरा है बेटा, वो भी मोस्टली क्या है, मोनोकोटिलिडॉन्स। आप जानते हैं बच्चों, एंजियोस्पर्म में डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स होता है। तो मोनोकोटिलिडॉन्स में मोस्टली हाइड्रोफिली होता है। तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन बायोटिक एजेंसी के द्वारा और उससे कम एबायोटिक। और आपको पता है बेटा जी कि एबायोटिक में सबसे कम पॉलिनेशन वाटर के द्वारा होता है और सबसे ज्यादा विंड के द्वारा होता है। और एनिमल में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है। और इंसेक्ट का में जो चीफ पॉलिनेटर है वो बीज है बेटा, आपको पता है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा। आपका एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक विंड और वाटर, बायोटिक एनिमल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, इसमें बात कर लेंगे पॉलिनेशन। पहला कर लीजिए इसमें पॉलिनेशन बाय विंड। पॉलिनेशन बाय विंड, इसको हम कहते हैं एनिमोफिली। कोई कंफ्यूजन मत करिएगा बेटा कि एनिमोफिली कहीं एनिमल ना हो जाए बेटा, उसमें जूफिली होता है। अगर एनिमोफिली से आप कंफ्यूज करेंगे एनिमल होगा, तो फिर जानते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स को आपको जूलॉजी नहीं कह के आपको एनिमोलॉजी कहना पड़ेगा। तो आप तो कहेंगे नहीं वो, ठीक है। तो पॉलिनेशन बाय विंड एनिमोफिली कहते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देख लीजिए बेटा, क्या क्या एग्जांपल इसमें है। आपका वीट हो जाएगा, वीट, फिर राइस है, फिर बेटा मेज है, वीट राइस मेज। और इधर भी 2 एग्जाम्पल लिख लीजिए बेटा, एक बार्ली है और नेक्स्ट है कोकोनट। तो वीट राइस मेज बार्ली, ये फैमिली ग्रैमिनी के मेंबर हैं, जिनको पोएसी कहते हैं, ठीक है बेटा। ग्रास फैमिली भी कहते हैं। तो ग्रासेस में जो पॉलिनेशन होता है विंड के द्वारा ही होता है। एक चीज आपको यहां ध्यान देना है, कोकोनट।
क्योंकि कोकोनट में जो डिस्पर्सल होता है बेटा वो वाटर के द्वारा होता है। लेकिन याद रखिएगा पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा बेटा? पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है। ये एग्जांपल याद रखिएगा, व्हीट, राइस, मेज, बार्ली और कोकोनट। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा जी। तो मैं आगे बढ़ता हूं। नोट कर लिया होगा बेटा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें 4 पॉइंट मैं बात करूंगा बेटा। पॉलिनेशन बाय विंड, एनिमोफिली में मैं 4 पॉइंट की बात करूंगा और ये चारों पॉइंट आपको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या देखिए पहली पॉइंट में लिख रहा हूं, एनिमोफिलस प्लांट bears small and inconspicuous flower. Anemophilous plant bears small and inconspicuous flower. इनकॉन्स्पिकुअस मतलब होता है बेटा अस्पष्ट। आप देखेंगे बेटा जैसे व्हीट का फ्लावर, राइस का फ्लावर, बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं बेटा, तो इनकॉन्स्पिकुअस होता है, छोटे होते हैं और अस्पष्ट होते हैं बेटा। तो एनिमोफिलस प्लांट बियर्स स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस फ्लावर, ये पहली पॉइंट होगी। दूसरी पॉइंट देखिए क्या बेटा इसमें है आपका नंबर 2, pollen grains are small, light, smooth, dry. Pollen grains are small, light, smooth, dry. ड्राई का मतलब होता है बेटा इक्वल टू करके नॉन स्टिकी। तो pollen grains are small, light, smooth, dry, non sticky and produced large in numbers. तो pollen grains are small, light, smooth, dry मतलब नॉन स्टिकी एंड प्रोड्यूस लार्ज इन नंबर्स। ठीक है, आगे देखिए क्या है, स्टिग्मा आर लार्ज एंड फेदरी। स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी, ब्रैकेट में लिखिएगा एज इन ग्रासेस, स्टिग्मा large and feathery as in grasses and brush like ब्रैकेट में टाइफा। कहा गया स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी मीन्स जो बर्ड के पंख के समान, बर्ड में पंख पाए जाते वैसे है बेटा, लार्ज होगा और फेदरी होगा। एज इन ग्रासेस का मतलब मेंबर्स ऑफ फैमिली ग्रैमिनी, जिसको पोएसी भी कहते हैं बेटा। व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, सारे के सारे, सुगर केन,
बैम्बू, सारे के सारे क्या है बेटा, ग्रास है। अब किस फैमिली के मेंबर हैं, ग्रैमिनी, नया नाम क्या है, पोएसी। तो जो ग्रैमिनी है उसका नया नाम पोएसी, उसको कहते हैं आल्सो नोन एज ग्रास फैमिली। तो व्हीट, राइस, मेज, बार्ली, शुगर केन, बैम्बू सारे ग्रास है बेटा। और आपको पता है बेटा बैम्बू लार्जेस्ट ग्रास है। और आपको पता है बेटा बैम्बू जो होता है पेरेनियल प्लांट होता है और मोनोकार्पिक होता है बेटा। बैम्बू कैसा होता है, पेरेनियल एंड मोनोकार्पिक, क्योंकि उसमें उनके जीवन काल में केवल एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग आती है, वो भी बेटा 50 से 100 साल के बीच में। तो 50 से 100 साल के बीच में कभी भी एक बार फ्लावरिंग आएगी। किसमें, बैम्बू में, वो भी क्या है, ग्रास है, लार्जेस्ट ग्रास है, मीन्स ग्रैमिनी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, तो स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी एज इन ग्रासेस एंड ब्रश लाइक टाइफा। तो ये 3 पॉइंट हो गए बेटा, 1 2 3। एक पॉइंट और इसमें है, ये चारों पॉइंट आपको याद रखना बेटा। एक पॉइंट और लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनिमोफिली associated with reduction in numbers of ovule per ovary in grasses generally one ovule found in per ovary। ये देखिए बेटा, मैंने क्या कहा, एनिमोफिली एसोसिएटेड विथ रिडक्शन इन नंबर्स ऑफ ओव्यूल पर ओवरी। अगर एनिमोफिली है, पॉलिनेशन बाय विंड है बेटा, तो ओवरी में ओव्यूल के संख्या में कमी आएगी बेटा। ये देखा गया जैसे ग्रासेस में पॉलिनेशन बाय विंड है और जनरली एक ओवरी में एक ही ओव्यूल पाया जाता है। और आपको पता है बेटा यहाँ जो फ्रूट, आपको पता है ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाता है, ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाती है। यहाँ जो फ्रूट है बेटा वो कैरियोप्सिस है, 1 सीडेड फ्रूट होता है। कैरियोप्सिस फ्रूट कैसा होता है, 1 सीडेड फ्रूट, यानी व्हीट, राइस, मेज, बार्ली का जो फ्रूट है वो कैरियोप्सिस है, 1 सीडेड फ्रूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, क्या, एनिमोफिली एसोसिएटेड विथ रिडक्शन इन नंबर्स ऑफ ओव्यूल पर ओवरी इन ग्रासेस जनरली 1 ओव्यूल फाउंड इन पर ओवरी। पर मीन्स होता है ईच, प्रत्येक ओवरी में। तो ये चारों पॉइंट याद रखिएगा बेटा। कभी ऐसा भी करेगा वो, ये चारों पॉइंट 1 2 3 आपका ABCD दे देगा और ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन में दे देगा कि ABCD चारों सही है, फिर दे देगा ABC 3 सही है, फिर देगा AB 2 सही है, फिर केवल एक सही A सही है, ऐसा भी वो दे सकता है। तो चारों पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है एनिमोफिली में, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। अब हो गया होगा। अब आगे देखिए क्या है बेटा, इसमें नंबर 2 पॉलिनेशन बाय
पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर इसको क्या कहेंगे बेटा? हाइड्रोफिली कहेंगे, हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर हाइड्रोफिली, ठीक है। और यहां 2 पॉइंट पहले लिख देते हैं बेटा, जो एनसीईआरटी की लाइन है क्या? ओनली 30 जेनेरा, ओनली 30 जेनेरा वेयर हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, only 30 genera where hydrophily takes place, only 30 genera where hydrophily takes place। और नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली takes place, हाइड्रोफिली takes place mostly in हाइड्रोफिली takes place mostly in monocotyledons, monocotyledons। तो ये 2 पॉइंट हो गया बेटा, ओनली 30 जनरा वेयर हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस, हाइड्रोफिली टेक्स प्लेस मोस्टली इन मोनोकोटिलेडॉन्स। ये दोनों लाइन एनसीईआरटी की है, आप एनसीईआरटी को देख लीजिएगा बेटा। तो अगर आप देख लेंगे तो मेरे प्रति भरोसा आपका बढ़ेगा बेटा, है ना, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। और मेरे चैनल को बेटा, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूं आपको तुरंत सूचना आपको मिल जाए, तो आप उसको देखें। 11th 12th और नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा बेटा, ठीक है। तो चलिए नोट कर लीजिए, तो मैं आगे बात करता हूं। नोट हो गया होगा, चलिए। अब इसमें बेटा देखिए क्या है, हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली ये 2 प्रकार का होता है बेटा। एक होता है इसमें एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली। और दूसरा है इसमें हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या है? देखिए एनसीईआरटी में ये टर्म यूज नहीं किया बेटा, एपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, लेकिन वो चीजें कहना चाहा है कि पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है कि पॉलिनेशन के वाटर के सरफेस पर हो रहा है। तो अगर पॉलिनेशन वाटर के सरफेस पर हो रहा है तो एपी हाइड्रोफिली, और पानी के अंदर हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली। वो कहने की बात वो उसने कहा है, लेकिन टर्मिनोलॉजी यूज नहीं किया है। तो क्या देखिए, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा बेटा। एग्जाम्पल क्या है देखिए, यहां वैलिसनेरिया है, वैलिसनेरिया। और दूसरा क्या बेटा इसमें, लेमना, लेमना। वैलिसनेरिया को कहते हैं क्या बेटा, इसको ईल ग्रास कहते हैं, ईल ग्रास। और इसको कहते हैं बेटा रिबन ग्रास, रिबन ग्रास। एक्चुअली बेटा ये इसकी जो लीफ होती है, वैलिसनेरिया की लीफ होती है बेटा, जानते हैं, वो आपका एक फिश होती ईल, उसके जैसी होती है, इसलिए वैलिसनेरिया को ईल ग्रास कहते हैं। एक चीज और बता दें बेटा इसमें,
इसमें जो फीमेल फ्लावर होता है उसका जो पेडिसिल होता है, पेडिसिल क्या होता है बेटा? स्टाक। स्टाक STALK, स्टाक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर, एक फ्लावर का जो स्टाक होता है उसे पेडिसिल कहते हैं। तो उसका पेडिसिल बेटा बहुत लंबा होता है लेकिन वो क्वाइल होता है, क्वाइल होता है। ये फीमेल फ्लावर पानी के अंदर डूबा रहता है बेटा, लेकिन पॉलिनेशन के समय वो क्या करता है? स्टाक को, पेडिसिल को क्या करता है? पेडिसिल को सीधा कर लेता है और फिर वो पानी के सरफेस पर आ जाता है, फिर पानी के सरफेस पर पॉलिनेशन होता है। ये एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया है बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा कि जो फीमेल फ्लावर का जो स्टाक होता है पेडिसिल, वो क्वाइल्ड होता है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ आपको, तो आप देख लीजिएगा। तो ये तो हो गया एपिहाइड्रोफिली, आगे है हाइपोहाइड्रोफिली। ये क्या देखें? पॉलिनेशन takes place inside the water। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, पॉलिनेशन पानी के अंदर होता है बेटा। एग्जाम्पल क्या देखें? यहां है, यहां आपका सिरेटोफिलम है, सिरेटोफिलम है बेटा, सिरेटोफिलम। इसके बाद नाजस है, नाजस। इसके बाद देखिए इसमें सिरेटोफिलम, नाजस। इसके बाद इसमें हाइड्रीला है, हाइड्रीला। इसके बाद इसमें आपका जोस्टेरा है, जोस्टेरा। जोस्टेरा को सी ग्रास कहते हैं बेटा, सी ग्रास कहते हैं, सी ग्रास। तो पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, पॉलिनेशन अगर पानी के अंदर हो रहा है तो वो क्या है बेटा? हाइपोहाइड्रोफिली है। और एग्जाम्पल हो गया सिरेटोफिलम, नाजस, हाइड्रीला और जोस्टेरा। जोस्टेरा क्या है? सी ग्रास कहते हैं बेटा, सी ग्रास। ये हो गया आपका हाइड्रोफिली, ये आपका हाइड्रोफिली हो गया। तो नोट कर लीजिए बेटा जी, फिर आगे बढ़ता हूं। लेमना को बता दो बेटा, लेमना सेकेंड स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, क्योंकि आपको पता है बेटा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कौन है? वाल्फिया। स्मॉलेस्ट फ्लावर किसका होता है? वाल्फिया का, यानी वाल्फिया का फ्लावर भी स्मॉलेस्ट है और वाल्फिया स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी है। सबसे बड़ा फ्लावर किसका होता है? रेफ्लिशिया का, रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया कैसा प्लांट होता है बेटा? टोटल रूट पैरासाइट होता है, टोटल रूट पैरासाइट होता है बेटा। तो ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़े। ये हो गया होगा बेटा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए इसमें आपका तीसरे नंबर पर क्या है? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। इसे क्या कहते हैं बेटा? जूफिली कहते हैं, जूफिली। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स क्या कहते हैं बेटा? जूफिली कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, जूफिली, जूफिली इज फॉलोइंग टाइप्स, जूफिली इज फॉलोइंग टाइप्स।
अब इसमें क्या देखिए, जूफिली इज फॉलोइंग टाइप्स, इसमें स्मॉल ए पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, इसको कहते हैं एंटमोफिली। टर्मिनोलॉजी भी आपको यहां जानना बेटा, जैसे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंटमोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट्स चेरेप्टोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेक ऑफियोफिली, पॉलिनेशन बाय स्नेल मोलस्क में आते हैं बेटा, वो उसको कहते हैं क्या, मैलेकोफिली। तो ये आपको जानना है। तो ये पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट एंटमोफिली। अब एग्जाम्पल कौन कौन से देखिए, कहाँ का होता है ये आपका, फाइकस देखिएगा, फाइकस में होता है, यूका में होता है, यूका, तो फाइकस यूका में, इसके बाद एमार्फोफाइलस में, एमार्फोफाइलस, और इसके अलावा आपका होता है एरिस्टोलॉकिया में, एरिस्टोलॉकिया में होता है। फाइकस, यूका, एमार्फोफाइलस और एरिस्टोलॉकिया। याद रखिएगा बेटा, एमार्फोफाइलस का फ्लावर सबसे लंबा होता है। एनसीईआरटी की लाइन है 6 फीट इन हाइट, 6 फीट ऊंचा होता है इसका फ्लावर, 6 फीट लंबा होता है बेटा, 6 फीट इन हाइट एमार्फोफाइलस का फ्लावर। लॉन्गेस्ट या टॉलेस्ट फ्लावर कह सकते हैं आप इसको, टॉलेस्ट फ्लावर एमार्फोफाइलस। तो फाइकस, यूका, एमार्फोफाइलस और आपका एरिस्टोलॉकिया। इसके अलावा एक एग्जांपल और लिखिए बेटा, इसमें एक है साल्विया, साल्विया भी इसमें है। और इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं देखिए बेटा, इंसेक्ट्स, इसमें इंसेक्ट्स में देखिए सबसे पहले बीज है, बीज, फिर बेटा इसमें फ्लाइज, फिर इसमें है वैस, फिर इसमें है मोथ, फिर इसमें बीटल्स। तो बीज, फ्लाइज, वैस, मोथ और बीटल्स। कहीं कहीं बेटा एंड्स की भी बात की जाती है ना, एंड्स चींटियां जो होती हैं, मिर्मिकोफिली। तो बीज, बीज है, फ्लाइज है, वैस है, मोथ है, बीटल्स है। फ्लाइज जो याद रखिएगा बेटा, जिस फ्लावर में बदबू होगी वही फ्लाइज पॉलिनेशन में मदद करेगी। और ये जितने भी नाम है बेटा, उसमें बीज जो है चीफ पॉलिनेटर है, क्योंकि बीज प्रोबेबली कैरी आउट 80% ऑफ ऑल पॉलिनेशन डन बाय इंसेक्ट। जितना पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता बेटा, उसका 80% पॉलिनेशन बीज के द्वारा होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये नोट कर लीजिए बेटा। फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोट हो गया होगा बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा जी हम आपको बता दें, एक कुछ दिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजा जाएगा, फिर जल्दी ही हम लाइव आ जाएंगे बेटा। तो उसमें शुरुआत करेंगे, जैसे 11th का है तो चैप्टर शुरू से शुरू करेंगे, पहले चैप्टर से, और सीधे 12th में पहले चैप्टर से शुरू करेंगे पूरे टॉपिक को। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, इंतजार करना भी चाहिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं बेटा जी। अब ये देखना कि अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है तो फ्लावर कैसा होना चाहिए। तो फ्लावर्स आर कलर्ड एंड पजेज एरोमा, पहली पॉइंट है, ठीक है, लिख लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, flowers are colored and possess aroma. फ्लावर्स बेटा कलर्ड होना चाहिए और उसमें गंध होनी चाहिए। एरोमा मीन्स गंध होती है बेटा। अब गंध में सुगंध भी आती है बेटा, दुर्गंध भी। तो आपको पता कुछ इंसेक्ट जैसे फ्लाइज है वो मोस्टली दुर्गंध से ही अट्रैक्ट होती है, बाकी मैक्सिमम तो सुगंध से ही अट्रैक्ट होते हैं बेटा। तो एरोमा मीन्स दोनों चीजें हो जाती है। तो फ्लावर्स आर कलर्ड एंड पजेज एरोमा। दूसरी चीज इसमें है pollen grain, both pollen grains and stigma. Both pollen grains and stigma are sticky. Both pollen grains and stigma are sticky. दोनों स्टिकी होने चाहिए बेटा। जैसे मान लीजिए कोई इंसेक्ट किसी मेल फ्लावर पर बैठा बेटा जा करके, तो पॉलन ग्रेन्स उससे चिपक गया। अब जानते हैं बेटा जी, अब अगर वो इंसेक्ट किसी फीमेल फ्लावर पर जाके बैठेगा तो वो पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा से चिपक जाएगा। तो पॉलिनेशन तो यही है ना। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बस काम इतना ही बेटा कि एंथर से निकलने के बाद पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंच जाए, पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो बोथ पॉलन ग्रेन्स एंड स्टिग्मा आर स्टिकी। अब जानते हैं बेटा जी कि चीफ पॉलिनेटर बीज होता है, तो बीज प्रोबेबली कैरी आउट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बीज प्रोबेबली कैरी आउट 80% of all pollination done by insects. Done by insects. तो bees probably carry out 80% of all pollination done by insect. जितना पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा होता है बेटा, उसका 80% किसके द्वारा होता है? बीज के द्वारा। यानी बीज क्या है? चीफ पॉलिनेटर है। तो आप लिख सकते हैं क्या बेटा कि बीज आर चीफ पॉलिनेटर। बीज आर चीफ पॉलिनेटर। बीज क्या होते हैं? चीफ पॉलिनेटर है बेटा। ठीक है, अब जानते हैं बेटा एक प्लांट का नाम मैंने लिखा है यूका। तो यूका में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? मोथ के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यही पूछ लेता है कि यूका में पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा? मोथ के द्वारा होगा। जानते हैं बेटा जी, यूका हैज डेवलप्ड एन ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप with Pronuva moth. The life cycle of Pronuva moth does not completed without Yucca flower and Yucca has no other pollinator. तो मैं लिखता हूं तो फिर इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं बेटा। ये नोट कर लीजिए, ये आपका नोट हो गया होगा बेटा, नोट करिए इसको। तो एक पॉइंट देखिए, लिखते हैं बेटा क्या इसमें, यूका पॉलिनेटेड बाई मोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि यूका में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? मोथ के द्वारा होता है।
आगे क्या है देखिए बेटा, यूका हैज डेवलप्ड एंड obligate Yucca has developed an obligate symbiotic relationship Yucca has developed an obligate symbiotic relationship with Pronuba moth। ये मोथ प्रोन्यूबा जो लिखा बेटा, ये मोथ का जूलॉजिकल जेनेरिक नेम। तो क्या है, यूका हैज डेवलप्ड एन ऑब्लिगेट सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद प्रोन्यूबा मोथ। द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोन्यूबा मोथ The life cycle of Pronuba moth does not completed without yucca flower and Yucca has no other pollinators। क्या बेटा, यूका pollinated by moth। Yucca has developed an obligate symbiotic relationship with Pronuba moth। The life cycle of Pronuba moth does not completed without क्या करेगा बेटा, without yucca flower and yucca has no other pollinators। तो ये कहने का मतलब बेटा कि यूका मोथ की लाइफ साइकिल, जीवन बगैर एक दूसरे के कंप्लीट नहीं हो सकता। वो मतलब बिल्कुल बेटा, अगर कभी पूछा जाए पॉलिनेशन की दृष्टि से सबसे क्लोज रिलेशनशिप किसमें होती है, तो यूका और मोथ में होती है। जानते बेटा, जैसे आपने नाम सुना होगा हीर राझा का, सोहिनी महिवाल का, लैला मजनू का, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते बेटा, उनका जीवन का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह से यूका और मोथ का बेटा, कि एक दूसरे के बिना इनका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे क्लोज रिलेशनशिप पॉलिनेशन की दृष्टि से इसमें है यूका और मोथ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार आता है, नोट कर लीजिए। तो मैं आगे बढ़ूं। हो गया होगा, चलिए। ये तो हो गया आपका पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। अब इसमें बी है पॉलिनेशन बाय बर्ड्स। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, और इसको क्या कहते हैं बेटा, ऑर्निथोफिली कहते हैं। ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड को क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहते हैं बेटा, ऑर्निथोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली। तो पॉलिनेशन बर्ड्स ऑर्निथोफिली हो गए बेटा। इसमें जो बर्ड्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, सनबर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स होते हैं बेटा। तो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है,
ये बर्ड्स में क्या क्या है, सन बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स है बेटा। एग्जाम्पल कौन कौन से कहाँ कहाँ होगा इसमें, देखिए कैली स्टेमॉन, कैली स्टेमॉन। दूसरा इसमें बेटा कैली स्टेमॉन के बाद आपका इरिथ्रिना, इरिथ्रिना, इरिथ्रिना के बाद बेटा इसमें है बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स, बॉम्बैक्स के बाद इसमें है बेटा अगेयो, अगेयो, अगेयो के बाद इसमें है बेटा बिगनोनिया, बिगनोनिया। तो कैली स्टेमॉन को बेटा कहते हैं बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश कहते हैं बेटा। और बॉम्बैक्स को कहते हैं सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन ट्री। अब जानते हैं बेटा, आप बता देंगे सिल्क कॉटन ट्री में कैसी लीफ होती है। एक ही एग्जांपल है 11th के एनसीईआरटी में, जब लीफ वहां मार्फॉल ली है, रूट स्टेम लीफ, लीफ में पिन्नेट कंपाउंड लीफ और पॉमेट कंपाउंड लीफ की बात होती है। तो पिन्नेट कंपाउंड लीफ का एक एग्जांपल है नीम, अजेडिरेक्टा इंडिका, और इसका एक एग्जांपल है इसका पॉमेट कंपाउंड लीफ का, कौन है बेटा, सिल्क कॉटन ट्री। तो सिल्क कॉटन ट्री में आप कह सकते हैं क्या, यहाँ कैसी लीफ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार पूछा जाता है। पॉमेट कंपाउंड लीफ, पॉमेट कंपाउंड लीफ, पॉमेट कंपाउंड लीफ। तो ये याद रखिएगा बेटा, एक मात्र एग्जांपल है सिल्क कॉटन ट्री, पॉमेट कंपाउंड लीफ, एनसीईआरटी की लाइन है, उसी को मैं बता रहा हूं बेटा। अब पिन्नेट कंपाउंड लीफ में पूछेगा तो एक नाम है बेटा, याद रखिएगा, वो है नीम। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, इसमें सन बर्ड्स एंड ह्यूमिंग बर्ड्स मदद करते हैं बेटा। और ये एग्जांपल है कैली स्टेमॉन, इरिथ्रिना, बॉम्बैक्स, अगेव और बिगनोनिया। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं 30 सेकंड रुक जाता हूं, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। चलिए, अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट है आपका ए बी हो गया बेटा, सी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाय बैट्स, पॉलिनेशन बाय बैट्स, इसको हम कहते हैं चेरेप्ट्रोफिली, CHEIROPTEROPHILY, चेरेप्ट्रोफिली। पॉलिनेशन बाय बैट्स, चमगादड़ कहते हैं बेटा, चमगादड़ मैमल्स है, तो पॉलिनेशन बाय बैट्स चेरेप्ट्रोफिली। और इसमें एग्जांपल बेटा 3 एग्जांपल लिख लीजिए। पहला है काइजेलिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है काइजेलिया का बेटा। फिर एडनसोनिया, एडनसोनिया, काइजेलिया, एडनसोनिया। इसके बाद इसमें आपका एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस। ये एंथोसिफेलस बेटा कदम का जो प्लांट होता है, कदम का प्लांट सुना होगा नाम, वो एंथोसिफेलस है। एडेनसोनिया मालवेसी का मेंबर बेटा, इसमें क्या है, ईच फ्लावर ऑफ एडेनसोनिया, ईच फ्लावर ऑफ एडेनसोनिया हैज 1500 से लेकर के 2000 स्टैमन्स, स्टैमन्स होते हैं। 1500 से 2000 स्टैमन्स पाए जाते हैं किसमें बेटा, एडेनसोनिया। ये मालवेसी फैमिली का मेंबर है। अब इसके बाद देख 2 चीजें बची बेटा, वो केवल टर्मिनोलॉजी आती है, उसका कोई एग्जांपल नहीं बेटा। इसके बाद ये पॉलिनेशन वाला टॉपिक आज खत्म हो जाएगा बेटा, केवल 1 मिनट की बात है। देखिए क्या इसमें सी के बाद बी है, पॉलिनेशन बाई स्नेक, सांप के द्वारा अगर हो रहा है इसको कहेंगे क्या, ऑफियोफिली, ऑफियोफिली।
फिली कहेंगे बेटा। और डी के बाद ई, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन बाई स्नेल, पॉलिनेशन बाई स्नेल, इसको क्या कहेंगे बेटा? मैलेकोफिली कहेंगे, मैलेकोफिली। इसके एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं बेटा, केवल आपको ऑक्सियोफिली, मैलेकोफिली टर्मिनोलॉजी याद रखना है, क्योंकि बेटा जी कभी कभी जो मैचिंग वाले सवाल आते हैं उसमें आ जाते हैं। तो ये अब तक जो चीजें थी वो आपका पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया बेटा। और नेक्स्ट डे हम दूसरी चीज, दूसरा चैप्टर कोई शुरू करेंगे बेटा जी। हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बेटा जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जैसे हम कोई वीडियो डालें तो आपको मिल जाए। ठीक है बेटा जी, ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।